क्या लगता है गीता की मौत के पीछे जिम्मेवार? दरभंगा जिला के अमूमन प्रखंडों में आए दिन एक न एक बच्चे या बड़े लोगों की मौत इस जेसीबी के गड्ढे में फिसल कर गिरने से होती रहती है। और ये बच्चे लोग यहाँ आए थे मिट्टी लेने, इसको पता नहीं था कि यहाँ ज़्यादा गड्ढा है। और जब जो बच्ची डूब रही थी उसको बचाने के चक्कर में यानी कि 2 बच्ची डूब गई। हम कहते हैं सर पोखरी बंद करवा दीजिए यहाँ से। कहीं न कहीं घटना का कारण बहुत घटना घट चुका है यहाँ पे। आखिरी एक टोला में 2 लाश निकला हुआ है। यहाँ पे 6 घटना घट चुके हैं इस पोखरी में। आधा दर्जन। 6 घटना घट चुके हैं। और ये कितने समय में घटना हुआ है? नमस्कार, मैं हूँ वेद प्रकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगर। इस वक्त मेरी मौजूदगी दरभंगा जिला के सिमड़ी थाना क्षेत्र के गौरा गाँव में है। ठीक इसके बगल में जो आपको ये जेसीबी का गड्ढा दिख रहा है, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन एक बार इधर दिखा दीजिए कि ये जेसीबी का गड्ढा लगभग 20 फीट से अधिक गहरी है। और आपको ताज्जुब होगा कि ऐसी एक नहीं अनेकों गड्ढे खोद दिए गए हैं। जमीन मालिकों के सहमति से कुछ ठेकेदारों के द्वारा इस तरह के अनेकों जानलेवा गड्ढे इस खलिहान खेतिहर भूमि के बीच में खोद दिए गए हैं, जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों में, मैं केवल इस प्रखंड सिंघवाड़ा प्रखंड की बात नहीं कर रहा, दरभंगा जिला के अमूमन प्रखंडों में आए दिन एक न एक बच्चे या बड़े लोगों की मौत इस जेसीबी के गड्ढे में फिसल कर गिरने से होती रहती है। कल की ताजा घटना है, इसी गड्ढे ने 2 बच्चियों की जान ले ली, जिसमें से एक की उम्र महज 14 वर्ष और दूसरे बच्ची की उम्र 11 वर्ष बताई जा रही है। इसके लिए आखिर दोषी कौन है? हम तो दोषी को मानते हैं, जेसीबी जो खनाते हैं, जो मट्टी खनाते हैं खेती वाले को, उसको दोषी मानते हैं। अच्छा, तो जो जेसीबी से खनन का काम करते हैं उनके विरुद्ध अभी आपने आवाज उठाया है या नहीं? तो हम लोग नहीं उठाए थे आवाज, लेकिन जो मेरे सर पर पड़ा है, घटना पड़ा है, इसलिए अब हम लोग आवाज उठाएंगे, आगे पैर बढ़ाएंगे। एक और व्यक्ति हमारे सामने है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र पासवान। सुरेंद्र जी, 2 बच्चियों की जान चली गई इस जेसीबी के गड्ढे में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस इलाका में सिंघवाड़ा प्रखंड के इलाका में जो है लगातार जेसीबी से गड्ढे में घटनाएं हो रही है। जैसे इस गड्ढा यहाँ जो है ये दूसरी घटना है, इससे पहले भी कई बच्चों का मृत्यु हो चुका है डूबने से। और ये बच्चे लोग यहाँ आए थे मिट्टी लेने, इसको पता नहीं था कि यहाँ ज़्यादा गड्ढा है। और जब जो बच्ची डूब रही थी उसको बचाने के चक्कर में यानी कि 2 बच्ची डूब गई। तो मतलब इससे पहले भी इस तरह की घटना? इससे पहले भी जानकारी मिली, अभी आए हैं तो जानकारी मिली है कि यहाँ इससे पहले भी घटना हुई है। ग्रामीण का कहना है कि 5 साल पहले भी यहाँ घटनाएं हुई है। कानूनी अधिकार से हट करके जो गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें लगातार बच्चों का जो डूबने से मृत्यु हो रहा है, कहीं न कहीं यहाँ प्रशासन दोषी है। तो हम लोग भी लगातार प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कार्रवाई, अगर जेसीबी वाले जो गड्ढा खोदते हैं मनमाने ढंग से उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग भाकपा माले की ओर से आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश पासवान। राकेश जी, आपके यहाँ इसी गड्ढे में 2 बच्चियों की मौत कल हुई। हाँ, कल। क्या कहना चाहेंगे? बच्चे आए थे मिट्टी लेने के लिए, वो पैर फिसल गए। गड्ढे हैं 20 फुट है नीचे में इसके अंदर। 20 फीट गड्ढा? हाँ जी, देखिए ना, आप नापिए किसी से, 20 फीट 15 फीट होगा इसके अंदर, ऊपर ही है। आप नाप के देखिए, इस बच्चे को जो पैर फिसल गया, एक पिछला तो दूसरा तौर पर जो बचाने गया तो 1 तो बच गए, 2 खत्म हो गए जो बचाने गए थे। तो इस गड्ढा को हम लोग कानून कार्रवाई के हिसाब से चाहते हैं, जिसको बंद किया जाए। एक गड्ढा क्या देख रहे हैं, यहाँ 10 गड्ढा दिखाएंगे आपको ऐसा ऐसा। और ये घर के बगल में, कोई ज़्यादा दूर नहीं है सर, घर के बगल में है। और बच्चे आते हैं बकरी चकरी चराने के लिए, चौर चाचर है, इतने बड़े बच्चे सब आते हैं, इतने बड़े छोटे छोटे बच्चे आते हैं। जरा दिखाइए इनको, इतने छोटे बच्चे गरीब परिवार के यहाँ पहुँचते हैं, जो कि किसी न किसी चीज़ के तलाश में पहुँचते हैं और पैर फिसलने से आए दिन इनकी मौत हुआ करती है। इन्होंने बताया कि 20 से अधिक गड्ढे हैं। एक और युवा है, बातचीत करने के लिए काफ़ी उत्सुक है। क्या नाम है आपका? जी, अनिल कुमार हुआ मेरा नाम। अनिल जी, पासवान जी। अभी हाल ही फिलहाल में ये भी जो है ना, ये गड्ढा खनवाया है। अच्छा, वो वाली गड्ढा? जी, ये। और इनको भी देखिएगा तो लगभग जो है ना कम से कम तो 15-20 फुट से ऊपर ही होगा, जबकि अलाव जो है ना लगभग गांव की एरिया में जो है ना 4 फुट 5 फुट बहुत हो जाता है। देखिए, खनन विभाग
के मानकों के विरुद्ध जाकर के खनन की जा रही है। जैसा कि ये भी बता रहे ग्रामीण लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके पास बहुत अधिक जानकारी नहीं होगी, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि खनन कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि बहुत ही बड़ी विडंबना है कि दरभंगा की जिला प्रशासन और सिमरी थाना की पुलिस कान में रुई डालकर सोई है, और आज से नहीं सोई है। मैं आपको बता दूं, बीते 5 से 10 वर्षों से सोई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पासवान है। विजय जी, क्या लगता है आपके इस समाज के आसपास कितने गड्ढे हैं जेसीबी के? कम से कम 500 मीटर में कम से कम 13 गड्ढा है सर। देखिए 500 मीटर में 13 गड्ढा है, और वो 13 गड्ढा की गहराई क्या होगी? कम से कम 30 फुट। 30 फुट कम से लगभग सभी गड्ढे 20 से 30 फुट के हैं। 20 से 30 फुट। तो देखिए ये आलम है, क्यों नहीं मरेंगे लोग? आपको क्या लगता है इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्यों इतनी बड़ी जानलेवा गड्ढे की खुदाई की जा रही है? जिसका पोखर है इसका जिम्मेवार वही हो सकता है सर, वही लापरवाही किया। इसके लिए आवाज उठाने पर भी कोई नहीं सुनवाई कर रहा है सर। ये निशा के कुछ परिवार के लोग हैं जो विलाप करते नजर आ रहे हैं। ये निशा के परिवार के लोग हैं और इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये बातचीत कर पाए, फिर भी मैं प्रयास करूंगा इनसे बातचीत हो सके। क्या नाम है आपका चाची? इंद्र काला देवी। तो आप कितना विलाप कर रही हैं? निशा आपकी कौन थी? बहुत ही जलाई हो। पोती थी। तो क्या लगता है निशा की मौत के पीछे जिम्मेवार कौन है? अब आप लोग क्या चाहते हैं? कुछ मांग करना चाहते हैं प्रशासन? मांग करवाई ना, मांग करवाई ना। हम सब दोनों सासु सब का सहारा कोई नहीं। हमरो घर वाला मर गेल, पिता के निशा के पिता भी मर गेल, दुइये भाई बहन रहल तब बउआ हमर बेटा मर गेल, बेटा हमर मर गेल तबे सहारा हो गेली। हमरो घर वाला मर गेल, दोनों सासु तबे सहारा हो गेली। कोई बेसहारा नहीं, कोई नहीं हमरा सबके सहारा। और ये जो लड़का आप देख रहे हैं ये निशा का भाई है। क्या नाम है बाबू आपका? शरद। शरद। निशा के साथ आप हमेशा रहते थे, आप जब वो नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है? ये तो बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है। अच्छा, आपको आर्थिक सहायता मतलब कोई सहयोग करने कोई नहीं आया मौत के बाद? कोई नहीं। पुलिस आई थी आपके यहाँ? पुलिस भी नहीं आई। और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि शिवानी के परिजन विलाप करते आपको नजर आ रहे होंगे। शिवानी के परिजन काफी हताश हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों, पड़ोसियों और परिजनों का यह दावा है कि अब तक मुखिया के अलावा किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी ने इनकी सुधि तक नहीं ली। फिलहाल मेरे साथ शिवानी की मां मौजूद है। हालांकि इनकी स्थिति बात करने लायक तो नहीं है, फिर भी मैं एक बार इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? ममता देवी। तो ममता जी, आपकी जो पुत्री थी शिवानी, उसकी जो मौत हुई है उसको लेकर आप जिम्मेवार किसे मानते हैं? पोखरी बंद करवाइए ना सर, पोखरी पर बच्चा काम पर चला जाते हैं। देखिए क्या कह रही है पोखर। हम कहते हैं सर पोखरी बंद करवा दीजिए यहाँ से। कहीं न कहीं घटना का कारण पोखर। बहुत घटना घट चुका है यहाँ पे। आखिरी एक टोला में 2 लाश निकला हुआ है। हमारे घर पे अनचैन बीत रहा है। इस द्वारा पोखरी भरवाइए ना तो पोखरी बंद करवाइए। पोखरी कहीं नहीं खुलने दीजिए, क्योंकि हम लोग की गाँव छोड़ के हम कहाँ भागते रहेंगे? बाल बच्चा के साथ में खुशी रहते हैं, 2 रोटी खाते हैं, हम खुशी से हम जीवन बिताना चाहते हैं। फिर भी हमारे बच्चा और चला जाता है पोखरी झाकरी में। बकरी चेर है बच्चा, और उसी के चक्कर में तो हम लोग का पेट चलता है। बकरी चेर पोस के हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, अब तक कितनी घटनाएं, कितने लोगों की मौत हुई है? यहाँ पे 6 घटना घट चुके हैं इस पोखरी में। आधा दर्जन। 6 घटना घट चुके हैं। और ये कितने समय में घटना हुआ है? 1-1.5 साल के बीच में हुआ है। 1-1.5 साल पहले भी हुआ है। शादीशुदा लड़की, मतलब शादी लगने वाला था, वो भी लड़की मर गया। मट्टी निकालने गया था, वो भी डूब के मर गया। तो क्या प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करता? नहीं, कोई नहीं करवाता। जब नहीं करेगा मीडिया वाला कोई आदि, तो हम लोग अपना जनता मिलके हम कोई कार्रवाई करेंगे, नहीं तो पोखरी बंद करवाएंगे। एक पोखरी नहीं है, वहाँ पर 5-7 पोखरी है। वहाँ पर 5-7 पोखरी है। इतना पानी है कि मर्द लोग भी जाएगा ना तो निकलने का हौसला नहीं है। इतना पानी है उसमें, बहुत पानी है। देखिए कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती है स्थानीय लोगों के लिए। तो शिवानी अकेली थी या उसके और भी भाई बहन हैं? ये भी डूब रहा है। ये भी डूब रहा है। क्या
क्या नाम है बाबू आपका? क्या? सिमरन। सिमरन, क्या हुआ था उस दिन घटना स्थल पे आप थी? शिवानी नहा रही थी तो उसको बोले निकलने के लिए, तो निकल रही थी तो निशा मट्टी को सान के हाथ धोने गई थी, तो हम छिछले ना तो निशा को पकड़ लिए तो वो भी छिछल गई। तो मेरी छोटी वाली बहन चाह रहा था कि मुझे बचाने के लिए, तो वो भी साथ में चली गई। तीनों कोई पानी में एक साथ चले गए थे, तो दोनों मुझे बहुत कस के पकड़ी थी, छोड़ नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद एक लड़का आया, उन्होंने मुझे बचाया, तो वो दोनों छूट गई। जैसे वो मुझे खींचा वो छूट गया पीछे दोनों, तो फिर उसके बाद उसके बाद वो दोनों डूब गए। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम लोग पहले भी उस पोखरा में स्नान करने जाती थी? आप लोग क्या करने गई थी वहाँ? मिट्टी लाने के लिए। क्यों मिट्टी क्यों लाने गई? चूल्हा बनाने के लिए। अच्छा, चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लाने गए थे। कितने लोग थे आप लोग? 6-7 थे। 6-7 बच्चियाँ थी केवल। तो फिर मिट्टी वहाँ से आप लोग लेकर आने के क्रम में स्नान करने लगे? नहाने नहीं गए थे। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे थे, उसी को निकालने के लिए गए थे। अच्छा, ये घटना कितने देर में हुआ? लगभग कितना समय लगा? 12 बजे। 12 बजे आप वहाँ गए, और कितना समय लगा इस घटना को होने में? 5 मिनट, 10 मिनट? आधा घंटा। आधा घंटा लग गया। तो आपको क्या लगता है, अगर वो जेसीबी का गड्ढा नहीं रहता तो आपकी बहन जीवित होती या नहीं होती? हाँ, तो गड्ढा बंद करवाइए। गड्ढा बंद होना चाहिए। तो देखिए, ये बच्ची प्रत्यक्षदर्शी है जो घटना स्थल पे उस समय मौजूद थी, और कहीं न कहीं इनकी पीड़ा आपको बता रही होगी कि समाज में किस तरह का यह खेल खेला जा रहा है।